एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में हृदय स्थली एमवाय हॉस्पिटल से लगी सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा और निर्माण। तहसील न्यायालय ने जांच कर सख्ती से जवाब मांगा है। सालों पूर्व लगभग 500 स्क्वायर फीट पर थी दरगाह, जिसे अब लगभग 40,000 वर्ग फीट सरकारी भूमि पर कब्जे का हुआ खुलासा। कैसे हुआ, किसने की अनदेखी? प्रशासन ने सीआरपीएफ कमांडेंट निगम और कब्जेदार सैयद अली शाहिद एवं अन्य से जवाब मांगे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एमवाय से लगी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। तहसील न्यायालय ने जांच कर सख्ती से जवाब मांगा। दरगाह बनाकर 40,000 स्क्वायर फीट पर किया कब्जा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर एनकाउंटर न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। बड़ा सवाल, इतने सालों से प्रशासन की आंखें बंद क्यों रही? इंदौर शहर के दिल में सुपर स्पेशलिटी और एमवाय हॉस्पिटल के बीच फैली सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे और निर्माण की कहानी अब अपर तहसीलदार के न्यायालय में पहुंच गई है। तहसील न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच के बाद सवाल उठाया है। जब सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन नजूल भूमि के रूप में दर्ज थी, तो इतने सालों से प्रशासन की आंखें बंद क्यों रही? इंदौर शहर के बीचों बीच जहां सरकारी अस्पताल, सीआरपीएफ लाइन और नगर निगम का पूरा तंत्र मौजूद है, वहां पर अगर कोई 40,000 वर्ग फीट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले और प्रशासन को भनक तक न लगे, तो सवाल सिर्फ निर्माण का नहीं, शासन और कब्जेदारों की नियत का भी उठता है। अब तहसील न्यायालय ने कमर कसी है, नोटिस भेज दिए गए हैं और जांच की गाज गिर गई है। इंदौर के अपर तहसीलदार न्यायालय ने हाल ही में सीआरपीएफ लाइन स्थित ब्लॉक नंबर 6, 11 और 12 की भूमि पर हो रहे निजी निर्माण को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। ये भूमि लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैली हुई है और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नजूल भूमि यानी कि राजस्व विभाग की संपत्ति है। न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ, नगर निगम के भवन अनुज्ञा अधिकारी और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए भूमि की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने साफ कहा कि यदि किसी के पास इस भूमि के स्वामित्व या वैध हस्तांतरण से जुड़ा कोई दस्तावेज है, तो उसे 24 अक्टूबर तक जिला कलेक्टर में प्रस्तुत करे। हालांकि निर्धारित तारीख को वक्फ बोर्ड के वकील पेश हुए और दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। न्यायालय ने अगली सुनवाई 4 नवंबर 2025 के लिए निर्धारित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस भूमि पर वर्षों से गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य होता रहा और प्रशासन ने या तो आंख मूंद ली या जानबूझकर चुप्पी साध ली। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब यह जमीन सरकारी थी, तो इतने सालों तक किसकी मिलीभगत से भवन खड़े हो गए? कोई एक दिन में तो 4 दीवारी नहीं डाल देता। ये सवाल अब तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक गूंज रहा है। नगर निगम के भवन अनुज्ञा विभाग और वक्फ कमेटी दोनों पर अब जांच का साया है। सूत्र बताते हैं कि कई निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे से खड़े कर दिए गए हैं। अब अदालत के आदेश के बाद कलेक्टर इंदौर और राजस्व विभाग को पूरे कब्जे और निर्माण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तहसील न्यायालय ने इस मामले में बेहद सख्त टिप्पणी की है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निजी स्वामित्व या निर्माण पूर्णतः अवैध माना जाएगा। इस टिप्पणी ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचवा दी है। अब शहर में बड़ा सवाल यही है कि जब इस क्षेत्र की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट दर्ज थी, तो वर्षों तक किसी अधिकारी ने इसकी निगरानी क्यों नहीं की? क्या नगर निगम, राजस्व विभाग के मिलीभगत से यह कब्जा फला फूला? और क्या अब न्यायालय की सख्ती के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही होगी या मामला फाइलों में दब जाएगा? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह भूमि वाकई नजूल है, तो किसी भी संस्था या निजी व्यक्ति को इसका स्वामित्व स्थानांतरण करना कानूनन असंभव है। अब पूरा शहर देख रहा है कि क्या इंदौर कलेक्टर इतने बड़े कब्जे को लेकर बरतेंगे सख्ती, या फिर यह मामला भी राजनीतिक दखल में ठंडा पड़ जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज,
अब लेंगे हर खबर की खबर।